डॉक्टर किशु पाल द्वारा परिकल्पित, निर्देशित और प्रस्तुत एक आंतरिक नृत्य विष्कार बैले डांस कार्यक्रम वर्तुलम श्री शिवाजी मंदिर दादर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मशहूर निर्देशक पद्म विभूषण श्री राजदत्त, पद्मश्री श्री क्रांति शाह, लोककला अभ्यासक सदानंद राणे, कार्यकारी निर्माता रत्नकांत जगताप, निर्माता निर्देशक मच्छिंद चाटे, प्रसिद्ध गायक त्यागराज खाडलका, निर्देशक सतीश रणदिवे और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की विशेषता वर्तुलम में डॉक्टर किशु पाल जी ने मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक की यात्रा की संकल्पना को पहली बार मुक्त शैली में लगातार 1.5 घंटे के नृत्य नवाचार के रूप में प्रस्तुत किया है। वर्तुलम उदय शंकर की ही नृत्य शैली का अनुसरण करती है। उदय शंकर जी के बाद इस शैली का प्रवर्तन उनके शिष्य सचिन शंकर जी ने किया। सचिन शंकर और उसके बाद उनके शिष्य सुबल सरकार द्वारा संरक्षित किया। सचिन शंकर जी ने महाराष्ट्र में इंडियन बैले कहे जाने वाले कई खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत किए। स्वर्गीय सुबल सरकार की बेटी डॉक्टर किशु पाल जी ने अपनी संस्था नृत्यालिका प्रतिष्ठान के माध्यम से इस विरासत को जारी रखा है। मनुष्य का जन्म से अंत तक एक चक्र है और हम सभी जीवन के इस चक्र को पूरा करने के लिए इस धरती पर आते हैं। यह आत्मा अतिक्रमण की यात्रा है। इस अनूठी अवधारणा को लेकर डॉक्टर किशु पाल ने इस आंतरिक नृत्य नवाचार को प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस कार्यक्रम को कोरियोग्राफ किया है और उन्होंने इस बैले को बहुत ही मधुर आवाज में सुनाया भी है। ये कार्यक्रम सुचरिता द्वारा लिखा गया है। इसमें संतोष जाधव, नितिन काम्बले समेत नृत्यालिका के 20 स्टूडेंट्स ने बेहद खूबसूरत डांस कर इस कॉन्सेप्ट को फैंस तक पहुंचाने की बखूबी कोशिश की है। कार्तिक पाल जी ने इस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त प्रकाश योजना तैयार की है और सुनील देवलेकर ने थीम के अनुसार प्रकाश व्यवस्था की है। गायन पंडित अजय पोहनकर एवं पंडित वेणुगोपाल पिल्लई द्वारा रचित और संदेश हाटे द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। वर्तुलम इंसान का शुरुआत और अंत, ये जो एक कालचक्र का एक वर्तुल होता है, ये हमारे प्रोग्राम का थीम है। इंसान का जन्म होता है और मृत्यु तक वो एक शारीरिक तौर पर उसके चेंजेस आते रहते हैं और उस हिसाब से उनकी मानसिकता बदलती है। इंसान दिल से तो हमेशा बोलते हैं कि उसको कभी एज नहीं होती, वो तो चिरतरुण है, लेकिन इंसान के शारीरिक बदल के वजह से उनके जो चेंजेस आते हैं मेंटली एंड फिजिकल, लेकिन ही ट्राइज टू कंटिन्यूसली फाइट and in all his age stages he wants to be like winner। तो ये जो एक कालचक्र का एक जो स्तोत्र है, प्रवाह है, वो हमने वर्तुलम में लाने की कोशिश की है। इसके बारे में, इसकी जो नृत्य शैली है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कि मुक्त नृत्य शैली उदय शंकर जी, जिनको भारतीय नृत्य का जनक माना जाता है, उन्होंने पहली दफ़ा बैले, रशियन बैले को एक भारतीय साज चढ़ाया। ऐसे नृत्य में गाने नहीं होते। आप जब नृत्य करते हैं तो अगर गाने होते तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से, बट यहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक में आपको आपका जो कथानक है वो पब्लिक तक पहुँचाना है। सो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन थोड़ा अलग शैली है। ये शैली ऐसी है कि इसका थोड़ा सा पैटर्न हम समझ सकते हैं कि कलकत्ता में, जैसे कलकत्ता का टैगोर शैली, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट, लिटिल बिट इट कम्स इन दैट। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसमें लोक नृत्य की थोड़ी छटा नहीं है या शास्त्रीय नृत्य की छटा नहीं है, सब है, लेकिन सबका मिला के एक मुक्त शैली जो हम कहना चाहते हैं वो हम इस नृत्य के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। एक अलग शैली बहुत सालों से उदय शंकर जी के बाद उनके शिष्य सचिन शंकर जी और उनके शिष्य सुबल सरकार जी, यहाँ तक ये प्रवाह आया है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं या ऐसे काल प्रवाह में वो जो शैली है वो बहुत सारी लुप्त हो रही थी। मैं चाहती थी कि थोड़ा जो मैंने मेरे बचपन में देखा तो उसको फिर से रिकलेक्ट करके ये खूबसूरत एक नृत्य की शैली है, ये वर्तुलम के बारे में आज दर्शक तक पहुंचाना चाहती हूँ।
एक्चुअली मेरे नृत्यालिका प्रतिष्ठान करके मेरी संस्था है और जिसके 19 शाखाएं हैं बम्बई, महाराष्ट्र और विदेश में। तो यहाँ से सब गिने चुने मेरे स्टूडेंट्स को लेके ही मैं ये नृत्य शैली सबके सामने लाती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स वुड लाइक एक्सप्रेस इट बेटर वे बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्लासिकल स्टूडेंट्स, दे आर लर्निंग फोक डांसेस। तो मेरे स्टूडेंट को लेके आई थिंक ये मैं ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाती थी। तो मेरे स्टूडेंट्स नृत्यालिका प्रतिष्ठान के 25 स्टूडेंट, और जो वर्तुलम का जो थीम है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक अंत तक ये जो प्रवास है, तो उसमें मेरे सब एज ग्रुप के स्टूडेंट्स इसमें हैं। पहली बात तो मैसेज थीम के बारे में ऐसी जाएगी, मुझे लगता है कि इसमें कोई पर्टिकुलर इसकी कोई कथानक नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, किसी प्रांत में घटी हुई कोई घटना नहीं है। ये एक जीवन क्रम है जो हर एक इंसान का फिजिकल मेंटल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिज एजेस ही कीप्स ऑन चेंजिंग। सो आई थिंक दिस इज़ यूनिवर्सल थीम, जो किसी एक देश की घटना नहीं है, एक मानव जात की घटना है। तो आई थिंक इट विल रिलेट मोर, एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम दिस थीम इन टोटल 1.5 आवर्स का एक टोटल बैले स्टाइल में आई थिंक वी आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। I am aging 62 and I really like to tell about my age. I don't believe in hiding it because हर एज का एक उनका एक अलग ब्यूटी होती है। तो ये एज में आके मुझे लगा कि जो प्रवाह मैं भरतनाट्यम की ओर निकल गई, मेरा लोक नृत्य का सेक्शन था। मेरे पिताजी जिन्होंने ये कला बहुत साल उनके गुरु से सीखी, वो भी फिल्म में सबके अपने अपने पड़ाव आते हैं ज़िंदगी की। तो इस पड़ाव में मुझे लगा जो भी मुझे याद है दिस इज़ माय ड्यूटी, क्योंकि ये कला भी बहुत सारी लुप्त हो रही है। तो ये शैली को जितना मैं कर पाऊँ, थोड़े आगे की पीढ़ी को ये नया कुछ, क्योंकि क्या है भरतनाट्यम शास्त्रीय, लोक नृत्य और वेस्टर्न, ऐसे 3 चीज़ों में बटा हुआ है आजकल नृत्य। तो ये कुछ अलग शैली मैं प्रेजेंट करूँ, ये मेरी इच्छा है। मेरे नृत्यालिका प्रतिष्ठान है और इसका हम बोलते हैं नृत्यम संस्कृति संवर्धनम। मेरे इंस्टीट्यूट का यही एक मेन थीम मैं बोल सकती हूँ कि नृत्य के द्वारा संस्कृति का जतन। शास्त्रीय नृत्य एक ऐसी कला है कि इसके माध्यम से हम संस्कृति का जतन करते हैं, और मेरे नृत्यालिका में मैंने वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। मेरी 19 शाखाएँ हैं। पहले कोरोना के पहले मेरे 36 शाखाएँ थी, लेकिन अभी उस प्रॉब्लम से बहुत सारे सिमट जाते हैं प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन मेरी 19 शाखाएँ, वो भी मुझे लगता है कि इट्स नॉट लेस, जो मुंबई में है, महाराष्ट्र और अब्रॉड में है। तो वहाँ पर मेरे जो स्टूडेंट हैं वो इस कला का अच्छी तरह से प्रसार कर रहे हैं। तो मैं नटराज से मैं बहुत आई एम सो थैंकफुल कि एज एन आर्टिस्ट आई एम ब्लेस्ड विथ रंगादी देवी। हाँ, ये प्रोग्राम हम चाहते हैं, मैंने महाराष्ट्र से शुरुआत की है, मराठी से, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये हिंदी, इंग्लिश और बंगाली ये वर्जन में हम लोग अभी लाएंगे। थैंक यू सो मच। ये डांस बैले गुरुवर्य डॉक्टर श्रीमती किशोरपाल मैम इन्होंने नृत्य दिग्दर्शित किया हुआ है। सो ये बेसिकली ये जो डांस स्टाइल है वो जगह विख्यात बैले नृत्य के परोपकार श्री उदय शंकर जी इन्होंने प्रस्तुत किया था। उसके बाद सचिन शंकर जी ने इसे फॉलो किया था, फिर श्री सुबल सरकार जी ने भी इसे आगे बढ़ाया। तो मेरे माता जी जो सुबल सरकार जी के कन्या हैं, उन्होंने इस चीज़ को अभी पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया हुआ है। बिकॉज प्योर शास्त्रीय करना अलग होता है, लोक नृत्य करना अलग होता है, और ये फॉर्म ज़्यादा अभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक ज़माना था ये फॉर्म का। तो एक कोशिश है कि वर्तुलम के द्वारा, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा ये फॉर्म वापस लोगों में आनी चाहिए। हाँ, बहुत इसके प्लान्स है कि हमें प्रोग्राम अलग अलग जगह करने हैं, मुंबई में भी, बाहर भी इसे करने हैं, अनेक राज्यों में करने हैं, जिससे उदय शंकर स्टाइल ऑफ डांस, सचिन शंकर स्टाइल ऑफ डांस, इसे हम जीवित रख सकें। एक्चुअली मैं